जय साईं राम, ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरुवार है और आज हम सब मिलकर बाबा की विशेष पूजा करते हैं। और इन विशेष पूजा में अगर हम साईं सच्चरित को नहीं शामिल करें तो फिर हमारा पूजा अधूरा रह जाता है। तो सभी भक्तों को आज के दिन साईं सच्चरित का पाठ जरूर करना चाहिए। आप भले एक लाइन पढ़ो, बट उसको पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा ने स्वयं साईं सच्चरित के बारे में जो बोला है कि अगर हम स्नान कर प्रेम और श्रद्धापूर्वक होकर इस ग्रंथ का पठन करें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और फिर हमारा हर तरह के भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। पर इसके अध्ययन में हमें श्रद्धा की बहुत ज़रूरत है। इसका फल सबको अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ही मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो यदि हम सब भक्त मिलकर इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन करेंगे तो हमारे बाबा, हमारे साईं जरूर प्रसन्न होंगे और हमें अज्ञानता, दरिद्रता इन सब से मुक्त करेंगे और हमें ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। तो बस ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी बुक को पढ़ें या एक चैप्टर ही हम पूरा पढ़ें। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम एकाग्रचित होकर अगर एक लाइन ही पढ़े तो हमें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा स्वयं बाबा ने बोला है। तो इसलिए हम सबको ध्यानपूर्वक इस ग्रंथ का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे हमें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव हमें साईं चरणार विंदों का स्मरण बना रहेगा। और इस तरह से हम इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं, सहजता से पार कर सकते हैं। इसके अध्ययन से बाबा ने बोला हुआ है ये भी कि इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति प्राप्ति होगी। तो हमें इस ग्रंथ का पाठ ऐसे करना है मानो कि बाबा खुद सामने बैठे हैं और हम पढ़कर बाबा को सुना रहे हैं। तो इस तरह से हम ग्रंथ को पढ़कर बाबा के चरणों में उसे अर्पित कर रहे हैं। तो ये मानकर हमें पढ़ना है। अगर हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा है तो फिर हमारे पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम अच्छे से पढ़ें, समर्पित होकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, लगन से पढ़ें, तो इस ग्रंथ का जो पाठ है वो अपने आप में बाबा ने खुद बोला हुआ है कि अगर हम सिर्फ इस ग्रंथ का पाठ ही करते हैं तो हमें और पूजा की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो आशा है कि आप सारे भक्त आज के दिन ज़रूर साईं सच्चरित ग्रंथ का पाठ करोगे। अगर हम डेली करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ठीक है, अगर डेली टाइम नहीं मिल रहा है तो आज के दिन तो हमें ज़रूर करना चाहिए, चाहे एक लाइन हो या एक चैप्टर हो या जितना भी जितना भी आपका मतलब जिस आपके पास टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग ये पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो बस जब तक, क्योंकि हम जब तक साईं सच्चित का पाठ नहीं करेंगे ना, हम बाबा को नहीं जान सकते हैं। हमें अगर बाबा को जानना है सही ढंग से, सही तरीके से, तो हमें साईं सच्चित का पाठ करना ही पड़ेगा। और हम जितनी बार, ये नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए तो हम जितनी बार पढ़ते हैं, चाहे हम 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं, 20 साल से पढ़ते आ रहे हैं, हम जितनी बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं, एक एक लाइन में, एक एक बाबा का ना जो ज्ञान वो छुपा हुआ है, हम इतना सीखते हैं कि आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि हम जितनी बार पढ़ते हैं उतना सीखते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं हम उतना सीखते हैं। तो इसका तो कोई और अंत है ही नहीं। तो जितनी मर्जी आप पढ़ो आपको सीखने को मिलेगा। और इस तरह से हम बाबा को, अपने आप को, अपनी भावनाओं को अर्पित कर सकते हैं, बाबा को खुश कर सकते हैं, बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो बस यही मेरा कहना था आज के दिन। तो आप सब आज के दिन ज़रूर पाठ करो
इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका दिन मंगलमय हो। आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच। ओम साई राम।